करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पूज्य श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं और हम सभी पुण्यात्मा गुरु वंदना का श्रद्धा एवं भाव के पूर्वक लाभ उठाएंगे। विजय जी गुरु वंदना। ठीक। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मत्थ एन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मत्थ एन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वाहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवन अबुठ्ठियोमि अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमि रायम जं किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये वयावच्चे आलावे सल्लावे उचासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जं किंची मज्ज विनय परिहीणम सुहम वा बाहिरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्य निच्छामि दुक्कडम मत्थयेन वंदामि। सुख सातम। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मत्थयेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना संदिसो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मत्थयेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना लेशो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मत्थयेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन इच्छकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। सविता जी डू यू वांट टू डू? जी अहो गुरुदेव। ते कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पज्वा स्वामी मथे वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पज्वा स्वामी मथे वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पज्वा स्वामी मथे वंदामि। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौभसां एषु पञ्चनमुखारं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवधिमङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथो जगवंदो जय जगप्रिया जय सुयाण भगवु तीर्थयानंद जय गुरुलोकानंद जय महात्मा वंदे महायशं महाभागं महावीरं अमरनरनारायणं धर्मतीर्थयरनिवासते सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ સાહેબજી સાથે સાથે પચખાણ આપી દો ને પાછળથી રહી જાય છે આંબલીનું Karsim, Borsim, Zhat, Borsim, Sarenge, Purimate, Samaskai. Gaya Sare Chavim, Viharam, Devi Viharam, Thar, Savas Vandam. I am Vilam Pascal, Vidam, Sanam Lebaram, Gela, Fit, Tony, Savas Vandam. Egastum Viharam Paskai, Divyam, Viharam, Singam, Sagaran, Outrum Saran, Guru Abutan Varim, Savas Vandagan, Manas, Levan, I will Chabawin. ઓ શ્રી गुरुदेव श्री क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करें, क्या आज्ञा हो तो। सो कोकिला बेन पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ दर्शन मोहनीय। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये दर्शनावरणीय कर्म है। अब यहाँ पर ये जो मुख्य पहला था वो ज्ञानावरणीय कर्म था। अब इधर जो आ रहा है वो दर्शन मोहनीय कर्म है। अब यहाँ पर ये जो है मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म का एक विभाग जो है वो यहाँ पर हो गया दर्शन मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म जो है इस मोहनीय कर्म के 4 डिवीजन हो गए। वन साइड इज द दर्शन मोहनीय and another side is the charitra मोहनीय कर्म. So in this darshan mohaniya, it is a particular name of the particular karma division. This is darshana varniya. See the difference between the two. So darshana varniya karma chakshu achakshu मन परेगा अवधि ज्ञान और केवल दर्शन। अब इसके ऊपर ही सिर्फ काम करता है और ये दर्शन मोहनीय जस्ट टू बिलीव द थिंग and this one is only to see the things. So that is different. And according to the ज्ञाना वर्ण्य कर्म just to know the thing. जानना ये इसका काम जो है वो जानने के हिसाब है, इसका काम देखना आदि है, इसका काम मानना है। अब क्या है प्रमाण के अंदर आप देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा हम किस प्रमाण में किस कर्म का कितना प्रमाण में बंधन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि दर्शन मोहनीय कर्म अगर आपका प्लस में है और चारित्र मोहनीय कर्म ये अगर आपका माइनस में है। नंबर 2 दर्शन मोहनीय भी प्लस में है
और चारित्र मोहनीय भी आपका प्लस में है। नंबर 3, दर्शन मोहनीय आपका माइनस में है। और चारित्र मोहनीय आपका प्लस में है। नंबर 4, दर्शन मोहनीय भी माइनस में चल रहा है, चारित्र मोहनीय भी माइनस में चल रहा है। बोलिए साहब विजय भाई, अब ये 4 डिवीजन है, अब दोनों में से क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा? मैंने अभी आपको बताया कि दर्शन मोहनीय का काम है मानना, और इधर आप देखेंगे चारित्र मोहनीय का काम है आचरण करना। अब क्या होगा? नंबर 1, दर्शन मोहनीय कर्म ये आपका ज्यादा है, परसेंटेज में प्लस में है, वो व्यक्ति मानेगा नहीं। लेकिन चारित्र मोहनीय माइनस में है तो नहीं मानते हुए भी आचरण कर लेगा। मिथ्यात्वी लोग भी एक बार पर्युषण में 28 कर लेंगे। पर्युषण पर्व आया है, 8 करना है, तेला करना है, 28 करना है, वो मान तो नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन मम्मी बोल रही है तो बेटा कर लेगा, पत्नी बोल रही है तो पति कर लेगा, घर में एटमॉस्फेयर है तो दूसरा भी कर लेगा। नंबर 2 में क्या है? दर्शन मोहनीय प्लस में है और चारित्र मोहनीय भी प्लस में आ रहा है, तो न तो मानेगा और न आचरण करेगा। ये मानने के डिवीजन में जा रहा है, ये आचरण करने के अंदर। तो अगर वो मानेगा भी नहीं और आचरण करेगा भी नहीं, दोनों बात से साफ मना कर देगा। समझे? अब चाहे मम्मी 10 बार बोल दे, चाहे पापा बोल दे, चाहे कोई भी बोल दे, नहीं मुझे नहीं मानना है, मुझे नहीं करना है, बस आपको जो करना है आप जानो। नंबर 3 क्या है? दर्शन मोहनीय ये माइनस में है, कम है तो मानेगा अच्छी तरह से, लेकिन चारित्र मोहनीय प्लस में होने के कारण वो बिहेवियर्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में, आचरण के अंदर वो कुछ भी नहीं करेगा। और नंबर 4 पर क्या है? दोनों ही माइनस में है, तो अच्छी तरह से दर्शन मोहनीय कर्म भी परसेंटेज में काफी डाउन है, कम है, तो मानेगा अच्छी तरह से। चारित्र मोहनीय भी माइनस में, तो आचरण भी कर लेगा अच्छी तरह से। अभी उसको समझाया जाए रात्रि भोजन नहीं करना है, उसको समझाया जाए आलू प्याज नहीं खाना है, तो पहले मान लेगा, इधर ज्ञान से जान लेगा, और मानने के बाद प्रैक्टिकल आचरण कर लेगा। तो धर्म के क्षेत्र के अंदर 4th वन इज द बेस्ट है कि वैसे लोग अगर है संसार में तो ये कर्म है। अब कर्म के परसेंटेज तो सबके अलग अलग है, सबके परसेंटेज अलग अलग है। अब वो सभी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो किसके कितने कर्म के परसेंटेज है, किसके कितने हैं, उस हिसाब से देखेंगे, हम करेंगे। बोलिए। तो देर इज अ मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय and samkit monia. So why samkit monia is a karma? Right. अब ये जो दर्शन मोहनीय है, इसके अंदर ये 3 प्रकृति है। अब 3 प्रकृति में एक प्रकृति आ गई मिथ्यात्व मोहनीय, एक प्रकृति आ गई मिश्र मोहनीय, एक प्रकृति आ गई संकेत मोहनीय। अब what is the proper meaning of मोहनीय? That moha, it creates some doubt in your mind. पहले मोहनीय आपको जो है पजल में डालता है, पजल में डाल करके आइदर और की बात करता है, फिर डाउट क्रिएट करता है, फिर जो है उसमें से नेगेटिव मेंटालिटी तैयार हो जाती है। तो मिथ्यात्व मोहनीय भगवान, धर्म, गुरु, आत्मा, मोक्ष कुछ भी नहीं मानेगा। मिश्र मोहनीय वाला जो है वो थोड़ा 50-50 वाला है, या इधर 60-40 वाला है, या 30-70 वाला है, या 70-30 वाला है। वो बोलेगा मैं तो महावीर स्वामी को भी मानता हूँ, और उधर जाके शंकर जी को, गणपति जी को, साईं बाबा को, सबको मानता हूँ। मैं तो एक फूल इधर भी चढ़ा दूंगा, एक फूल साईं बाबा को भी खुश कर दूंगा साहब। एक फूल जो है मैं साईं बाबा को मानूंगा तो मेरी बेटी की शादी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, इधर गणपति को मानूंगा तो मेरी बेटी को बेटा भी हो जाएगा, और मेरे जो है हस्बैंड के साथ थोड़ा डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है वो दूर हो जाएगा, इधर मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो वो हो जाएगा। किसी ने उसको बोला कि भाई और किसी को मान लो,
बोले जितने बोलो मैं सब मानने को तैयार हूँ। फिर सुबह में महावीर स्वामी की पूजा भक्ति भी करने चला जाएगा। फिर बोलोगे आपके उधर प्रभावना है तो सामायिक करने भी आ जाएगा, और फिर बोलेंगे चलो इधर भी कर लेता हूँ उधर भी कर लेता हूँ। संकेत मुनि वाला जैन धर्म करते हुए he will create some doubts in that। मैं धर्म करता हूँ लेकिन इसका कोई रिजल्ट है कि नहीं है। मैं उपवास भी करता हूँ, मैं आमिल भी करता हूँ, लेकिन महावीर स्वामी तो कोई आते तो है नहीं, तो पार्श्वनाथ भगवान आते तो नहीं है। मम्मी ने कहा था कि मंदिर करके दर्शन करके फिर एग्जाम देने जाना, फिर जे दादा को बोलना मेरे को पास करे। फिर वो जाकर एग्जाम देता है और फेल हो जाता है। मम्मी आपने तो बोला था ना जे दादा को बोलना पास करना, मैंने तो रोज बोला था जे दादा पास करना, और मेरे को तो फेल कर दिया। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो मंदिर भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं माला भी नहीं गिनूंगा, मैं नवकार मंत्र भी नहीं बोलूंगा। क्या मतलब है इसका? He creates some doubt in his own religious practice। सम्यक होते हुए भी he creates some doubt। श्रद्धा होते हुए करता भी है बट he creates some doubt, और फिर नेगेटिव मेंटालिटी बना लेता है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे नेगेटिव मेंटालिटी वाले, अलग अलग प्रकार के। अब आपके अमेरिका में हो या नहीं हो, इंडिया में तो बहुत है, सब जगह मिलते हैं। Thank you. मैं बोलूं? मैं कौन? बोलूं सुनीता जी? सुनीता। हाँ जी बोलिए। तो साहब जी, लास्ट टाइम हम बोले कि 5 इंद्रियों एंड माइंड, उससे हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। तो उसमें वो सब कॉन्शियस माइंड भी यूज किया था वर्ड, तो वो कैसे हेल्प करता है, उस कैसे वर्क करता है? सुनाई दिया मेरा? हाँ जी सुनीता बेन सुनाई दी। ये जो है हमारे जिस तरह से ब्रेन है, नहीं संभला तुम्हारा साहब। हाँ जी, ये जो ब्रेन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, इधर आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से आपने अपनी तरफ से देखा, अब ये जो है ब्रेन का पोर्शन जो है तो किसका? आत्मा का ही ज्ञान दर्शन है। ये अंदर तो जो है वो आत्मा ही है। अब ये आप देखेंगे कि जो हमने एक ज्ञान प्राप्त किया है, अब ज्ञान के अंदर जो है वो यहाँ पर जैसे ये मर्जी ज्ञान है आपका मेमोरी का, ये आपका सूक्ष्म ज्ञान। अब ये जो आपको ब्रेन के पोर्शन आपने बताए, समझे कि नहीं? तो अब ये कॉन्शियस माइंड ये है, और ये जो है सबकॉन्शियस माइंड ये है, और ये आपका अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज द पास्ट सेरिब्रल ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं साहब। तो when the man is awaking and doing all the activities, so his conscious mind is active all the time, लेकिन subconscious mind is behind that। When you are sleeping, you see, so at the time of sleep, you see the conscious mind will be sleep and the subconscious mind will awake। तो जो आपके सबकॉन्शियस में ड्रीम चलते हैं, विचार चलते हैं सोने के बाद नींद में, when you are sleeping at that time also, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आपको कराता रहता है। कहीं के विचार आएंगे, किधर के भी आएंगे। तो इधर क्या है, इधर हमारे पास जो जो कर्म है इधर, अब ये दर्शनावर्णीय है, ये मोहनीय है, तो इधर से आपके जो भी है वो भी आपके यहाँ से आएंगे, इधर के है तो वो भी आपके यहाँ से आएंगे। अब मोहनीय कर्म में जो भी आपके रागद्वेष के विषय है, अब ये राग का विषय है द्वेष में, तो ये यहाँ से आपको यहाँ आएंगे, ये आपको यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पर आते आते क्या है, ये आपके पास मन अलग है। See, properly what I am saying that brain is a different thing, mind is the different thing, soul is totally different thing।
Please remember this, soul is not mind and mind is not soul. Soul is absolutely conscious matter while the mind is absolutely unconscious matter. ये जो है पुद्गल का बना हुआ जड़ है, मनोवर्गना के पुद्गल को लेकर बनाया हुआ मन है, which is only the helper to do the thoughts, just for thinking. जब आप विचार करेंगे तब आपका जो है ये मन जो है सहयोगी बनेगा. But what about the brain? Brain is the physical part, but not the knowledge is in the brain. Knowledge is also in the soul. And the part of the knowledge is mati jnana and sruta jnana, memorical knowledge and the intellectual knowledge. अब क्या होता है कि इसको फंक्शनिंग करने के अंदर ब्रेन का मैकेनिज्म काम करता है. तो ब्रेन के मैकेनिज्म के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर व्हेन यू आर अवेकिंग एंड डूइंग ऑल द एक्टिविटीज एट द डेप्थ इज कॉन्शियस माइंड इज फंक्शनिंग. बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, he is in college just studying that, at that time the conscious matter is functioning. But at the night when it sleep, you see, at that time the conscious matter mind will sleep and the subconscious mind will awake, you see. अब ये साइंस के फील्ड में माइंड सब जोड़ करके कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस का डिवीजन किया है. बट इन जैनिज्म वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड. वो सब आत्मा के घर में कर्म के अनुसार है. अब ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है, तो ब्रेन अपनी तरह से फंक्शन करेगा. अब उसके अंदर आप सबकॉन्शियस माइंड में है, नई करने के विचार आ रहे हैं, नई सोची हुई बातें विचार में आ रही है, नई दुनिया देखी है उसकी भी बातें आ रही है. तो स्टोरेज तो अंदर पड़ा ही है, आत्मा के ज्ञान में स्टोरेज पड़ा है, और ये यहाँ पर मति ज्ञान के अंदर स्टोरेज में सब कुछ पड़ा है. इवन द मति ज्ञान के अंदर पास्ट मेमोरी इज आल्सो स्टोर्ड इन दिस. यू विल गेट द थॉट्स ऑफ द पास्ट मेमोरी आल्सो, बट दैट इज मेमोरिकल नॉलेज समझे के लिए. तो वो यहाँ से आएगा तब उस समय नाइट में सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है वो अंदर तैयार रहता है. बात इतनी सी है. जी विजय जी. साहब जी, ये आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें इसी को क्या द्रव्य मन कहते हैं? और एक बात और उसमें कि इसमें चित्त की बात कहाँ आएगी? जी, द्रव्य मन जो है मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के बनाया हुआ मन है, वो द्रव्य मन है. और भाव मन विचार वाला है. जब हम विचार करते हैं तो भाव. और चित्त जो है वो हिंदुइज्म के अंदर एक डिवीजन करके क्या लगेगा, एक चित्त जो है चिंतन करता है, चिंता करता है, तब उसको चित्त नाम दिया है. तो मन ही है, लेकिन मन की डिफरेंट स्टेजेस. चित्त कोई मन से अलग वस्तु नहीं है, नॉट द थर्ड है. मन भी है, चेतन आत्मा भी है, और इधर जो है उसका दिमाग का फिजिकल ब्रेन भी है. तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो हमारा सबका है, तो इसके अंदर सबका ब्रेन बना है. और सबने पंचेंद्रिय प्राणी होने के नाते सबने जो है अपनी तरह से मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के मन तो बनाया ही. तो ये जो अपनी तरफ से आप देख रहे हो, ये अलग प्रकार के मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु. ये मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर के अब लेना आत्मा को है. आत्मा ले करके अब उसको मन की रचना करे. तो आत्मा को लेने के लिए क्या है, ये मनोपर्याप्ति नाम कर्म है. अब ये कर्म की प्रकृति है, ये जाकर के मनोवर्गना के परमाणु को लेगी और ये लेकर के मन बनाएगा. तो मन जो है वो ब्रेन से अलग पार्ट है. इट इज ओनली हेल्पर टू थिंक ओवर इट, बस. नॉट द माइंड इज थिंकिंग, द सोल इज थिंकिंग, but soul is thinking with the help of mind. Why the mind is not thinking? Darshana Ben Gandhi बोलेंगे आप, why the mind is not thinking, why the soul is thinking? Soul has eternal knowledge. Soul has eternal knowledge.
but mind is still learning, in a learning stage all the time. No? बोलो विजय भाई। श्रुत ज्ञान का जो वो है वो वही आत्मा में है। नहीं बोलेंगे, कोकिला बहन बोलिए। आप म्यूट पे है कोकिला बेन। मन is पुद्गल and therefore जड़, और आत्मा में कैपेसिटी है चिंतन करने। So mind is absolutely unconscious matter because of taking the manovargana pudgal parmanu. So mind itself is not thinking, but the soul is the conscious matter. The soul have its own knowledge. So that soul is thinking. But to think that there must be some device as a helper, you see. Who is walking on the road, you see. You are driving the car, so your car is driving. So you are going with the help of car. Same like that here. The mind itself, it is only made by the manovargana pudgal parmanu. So it is absolutely jad. But the soul, which is the conscious matter, and the soul have the knowledge. So what is the vichar? What is the thought? Only that knowledge you see, that should be spread in the waves. So the knowledge of the soul, it should be spread in the wave. At that time, mind will catch up that waves of knowledge and it will just convert in the thought form. So that thought forms are coming again. So thought forms are just only due to the mind, you see. But the thoughts are coming only on the soul. So because of the soul, because of the knowledge, the soul have its own property of knowledge. The soul is thinking, not the mind is thinking. But soul is thinking through the mind. This is the correct answer. साहब जी वो म प जो आपने एक डॉट किया है नीचे नीचे वो नाम कर्म में है। मना पर्याप्ति नाम कर्म, मना पर्याप्ति नाम कर्म, and that is मनोवर्गना के पुद्गल। थैंक यू साहिब जी आप શું બોલ્યા હમણાં કે soul is thinking Through and the મન શું કરે ત્યારે મન આત્મા વિચાર કરે છે, આત્મા વિચાર કરે છે એટલે શું? આત્મા પોતાનું જ્ઞાન લઈને એને પસરાવે છે, એના વાઇબ્રેશન જે નીકળે છે એ મન ગ્રહણ કરે છે, એનાથી વિચાર પ્રગટ। એટલે આમ સાહેબજી આપણે એમ કહીએ ને કે આ તો બે દ્રવ્ય થઈ ગયા આત્મા અને પૂતગલ મન, તો પછી આપણે એમ હંમેશા કહીએ ને કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને હેલ્પ જે વર્ડ વાપરીએ છે તો કે હેલ્પ ન કરે, એ બે પોતાની મેળે ઓલા રેલવે ટ્રેકની જેમ કામ કરે, તો એવી રીતે જ છે। તમે સાંભળ્યું હતું ને, બેસાડી દો છો ગમે તે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં મળે નહીં ને ભલે નહીં, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં કન્વર્ટ નથી થતું। એટલે એ ફિઝિક્સ એન્ડ મેટાફિઝિક્સની ક્લાસમાં જે સ્ટડી કર્યું છે ત્યાંથી સ્ટડી કરો। અહીંયા એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને લઈને પોતે યુઝ કરી રહ્યો છે। આત્મા સંસારમાં ગમે ત્યારે કોઈ પણ ક્રિયા કરે તો મનોવર્ગના કે બીજા બધા પૂતગલ પરમાણુ લઈને જ કરી શકે એમ છે। આખે 8 પ્રકારની વર્ગણાઓ લઈને આત્માને પોતાને જ કામ કરવાનું છે। એટલે એમાં કઈ એને મન કે આત્માની સાથે પોતે આત્મા પોતાનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ હોઈને પૂતગલ બની ગયું છે, એ નિયમ નથી બેસતો માંથી। બરાબર બરાબર, થોડું સમજો તો વધારે સારું, ને ક્યાંક પણ અધૂરું અધૂરું સમજીને ગમે ત્યાં બેસાડી નહીં દેતા। ઓકે गुरुदेव श्री, अब क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर रोक के हम प्रवचन की शुरुआत कर सकते हैं। जरूर। एनीबडी एल्स? किसी को क्वेश्चन है अभी और? चलिए ठीक है जी, एक मिनट उसके पहले सूचना दे दूं कि ईस्टर्न टाइम 10:30 को शुरू होता है क्वेश्चन आंसर, आधे घंटे तक, और प्रवचन 11 बजे से शुरू होता है ईस्टर्न टाइम। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर में आना है तो आप 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से लॉग इन कर सकते हैं।
Meena ji, do you want to recap a little bit? If Meena ji is here. आप म्यूट पे हैं. हाँ, now. If you're ready. अनम्यूट करिए अपने. मथेन वंदामी. लास्ट क्लास में साहिब जी ने हमको दर्शनावरणीय कर्म का बताया था, श्रुतवर्णीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म. वो दर्शनावरणीय कर्म इज लाइक अ वॉचमैन, वो आत्मा का वॉचमैन है. उसके ऊपर आवरणीय कर्म आ जाते हैं, जैसे कि जीभ का चखना, सूंघना, लोटस देखना, ये सब चक्षु दर्शनावरणीय कर्म है और दर्शनावरणीय कर्म उसमें आता है. जैसे कि हमको बोले कि अरिहंत शरणम पवज्जामि, वो क्या है कि उसमें अचक्षु दर्शन कर्म का लेयर होता है और श्रवणेन्द्रिय कर्म से हिसाब से हमको साउंड कितना क्लियर है वो समझ में वो आता है. उसके पर ज्यादा कर्म का कवर है तो हमको सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है. उसमें एक और बाद में निंद्रा का जो दर्शनावरणीय कर्म कहा है, उसमें क्या है कि सुखपूर्वक सोने का, समय पर सोने का, कम नींद, ज्यादा नींद, वो सब उसी कर्म में आते हैं. बाद में उन्होंने थीनंद्री निंद्रा, वो जैसे कि साधु है, उसको बीच में क्रोधित किया तो उन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि हाथी के गिरने के कारण साधु क्रोधित हो जाता है और उसमें उस साधु को भी नींद में एकदम गुस्सा आता है कि मुझे क्यों किया. तो उसके लिए वो कर्म के हिसाब से उसने कर्म बांध लिए, क्योंकि गुस्से होकर उसने वो हाथी को इंजर किया. ऐसे अभी मति ज्ञानावरणीय कर्म का साहिब जी ने बोला था कि मति ज्ञान यानी धारणा, वो स्टोरेज की तरह काम करती है कि पांचों इंद्रियों का ज्ञान क्या आता है, वो कैसे आता है, और वो हमारी धारणा स्टोरेज के हिसाब से है. श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म वो सुनकर, जी साहिब जी बराबर है. ओके, हाँ, तो बस यही 5 कर्म क्या साहिब जी ने एक्सप्लेन किया था और अभी वो आगे हमको और दिखाएंगे. थैंक यू. चलिए साहब, अब बात हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा, द सोल, इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ ज्ञान एंड दर्शन, ये आत्मा के मुख्य गुण है. अब हमने दोनों गुणों के बारे में, दोनों के ऊपर आवरणीय कर्म की स्टडी कर ली. इससे क्या हो गया, इधर जो है ये जितना दर्शन गुण है, अब ये दर्शनावरणीय कर्म बन गया था. जितने प्रमाण में जैसा जैसा दर्शनावरणीय कर्म, अब ये जितना बढ़ता जा रहा है. इधर आपने देखा ये ज्ञानावरणीय कर्म, अब जितना ज्ञानावरणीय कर्म जितने प्रमाण में बढ़ेगा. अब आप अच्छी तरह से यू आर नोइंग दैट द कर्म इट इज जस्ट लाइक फंक्शनिंग लाइक द अरी इन द सेंस द एनिमी. व्हाट टाइप ऑफ दैट एनिमीज? इंटरनल एनिमी. कर्म आत्मा के गुणों को रोकता है, कर्म आत्मा के गुणों को ढकता है, कर्म आत्मा के गुणों को दबाता है, कर्म आत्मा के गुणों को अल्प प्रमाण में विकसित करता है, कर्म आत्मा के गुणों से विपरीत चलता है, कर्म आत्मा के गुणों में विकृति करता है. ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कर्म. बोलेंगे
सविता जी आप बोलेंगे 5 to 6 सेंटेंस अबाउट कर्म। कर्म आत्मा के गुणों को रोकता है, कर्म आत्मा के गुणों को ढकता है, कर्म आत्मा के गुणों को दबाता है। Stop. अल्प प्रमाण। हाँ, कर्म आत्मा के गुणों को Covers. कम करके प्रकट, कर्म फिर आत्मा कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत करेगा, विकृत करेगा। ये सब कर्म के फंक्शंस है, कर्म के कार्य क्षेत्र हैं। किसी कारण कर्म को अरि की उपमा दी है। अरि इज फॉर द इंटरनल एनिमी। तो ये आत्मा के लिए शत्रु भाव में है, तो बिल्कुल विपरीत ही चलेगा, समझे। तो सबके, अब संसार में तो हम सभी कर्म वाले हैं। तो मैंने अब तक की क्लासेस के अंदर ज्ञानावरणीय, दर्शन दर्शनावरणीय, ज्ञान के अंदर डिटेल में हम गए मति ज्ञान, ज्ञान के अंदर डिटेल में हम गए श्रुत ज्ञान। बट व्हाट अबाउट द मति ज्ञानावरणीय कर्म एंड श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म? अभी इस समय एट प्रेजेंट हमारे सबके अंदर यही प्रकट है। तो मति ज्ञान मेमोरिकल नॉलेज होकर अब उसके ऊपर जब मति ज्ञानावरणीय कर्म बढ़ जाएगा तो वो और उसको दबा करके ढक देगा, तो लोग भूलने लगेंगे। मेमोरी ज्यादा नहीं रहेगी, याद ज्यादा नहीं रहेगा, भूलने लगेंगे। दूसरी तरफ श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञान से इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बुद्धि का ज्ञान रहेगा, और इधर जो है अच्छी समझ अच्छी होगी। लेकिन श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म आएगा, उसकी बुद्धि उतनी काम नहीं करेगी, समझ नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, समझने की शक्ति नहीं रहेगी। ये डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल सबको दिखाई दे रहा है। क्यों हम समझ रहे हैं यहाँ पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म को? आत्मा के कर्मों में ये फर्स्ट 2 कर्म है। अब बिल्कुल दोनों पैरेलल चल रहे हैं, साथ ज्ञान भी चल रहा है, साथ में दर्शन भी चल रहा है। बोथ आर जस्ट फंक्शनिंग लाइक द ट्रैक ऑफ ट्रेन। तो दोनों ट्रैक साथ में चल रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली दर्शन भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और दर्शन पूर्वक होने के बाद मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान होगा, तब हमारा व्यवहार चलेगा। सब इधर क्या हो गया, दर्शन भी हो गया, दर्शनावरणीय कर्म बीच में आ गया। इधर मति ज्ञान भी हुआ, मति ज्ञानावरणीय कर्म भी बीच में आया। इधर श्रुत ज्ञान भी हुआ, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म भी बीच में आया। और फिर क्या आया था बीच में? दर्शनावरणीय कर्म का एक डिवीजन। अब ये एक डिवीजन के अंदर है, यहाँ पर ये निद्रा आ गई। अब निद्रा आने से क्या हुआ कि ये जो 5 इंद्रियों से हमको जो ज्ञान हो रहा है, ये 5 इंद्रियों से ज्ञान जो हो रहा था, अब उसके बीच में निद्रा आने से क्या हो जाएगा? जब मनुष्य या कोई भी प्राणी नींद में चला जाएगा तो 5 इंद्रियों के फंक्शन बंद हो जाएंगे। अब 5 इंद्रियों के दरवाजे फंक्शन बंद हो जाएंगे, तो नींद जो है वो निद्रा जो है 5 इंद्रियों को स्टॉप कर, निद्रा मन को स्टॉप नहीं कर सकती है, मन को नहीं रोक पाती है, लेकिन 5 इंद्रियों के फंक्शन को निद्रा बंद कर देगी। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ एंड यू आर ऑल लिसनिंग, नो डाउट, बट सपोज विजय भाई विल गेट द स्लीप, तो साइमल्टेनियसली एट ए टाइम he can't see, he can't understand, he can't listen, you see, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो निद्रा जो है वो उसके साथ चल रही है, ये भी दर्शन गुण के अंदर है। तो जो दर्शन का फंक्शन था, अब निद्रा बीच में आ गई, तो वो जाकर के ज्ञान को भी रोक देगी। नींद के अंदर ज्ञान नहीं होता है, नींद के अंदर किसी प्रकार का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा। आप सो जाएंगे, सभी इंद्रियां दरवाजे बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आंख सोती है, बाकी की इंद्रियां जगती है? जी नहीं, आंख को नींद आ गई, कान को तो नहीं आई,
Right. आंख बंद हो जाइए, आंख के दो पर्दे हैं वो बंद हो जाते हैं, कान तो खुले हैं, नाक भी खुला है, तो कान से आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? तो जब ये पांचों इंद्रियों का जो बॉडी के अंदर जिस तरह से अंदर जो उसकी कॉन्शियसनेस की जो सिस्टम चलती है तो ब्लॉक आ जाएगा। अब ब्लॉकेज आने के बाद पांचों इंद्रियों के फंक्शन रुकेंगे। आंख पर ठीक है पर्दा आया तो नहीं देख रही, बट सम ऑफ द पीपल जस्ट ओपनिंग द half percentage of eyes, 10% of eyes are opening in the sleep also, 20%, 30% they have opened their eyes also, but they are not looking at all. आंख भले ही खुली रहेगी लेकिन अंदर की चेतन आत्मा का कॉन्शियसनेस इसमें प्रकट नहीं रहेगा, तो आंख खुली रहने पर भी उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो नहीं देख सकता है। आप उसकी आंखों के सामने जाकर के आप इल्यूजन करिए और वो 4 फिंगर्स है, वो नींद में है तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो इंद्रियों के पीछे यहाँ पर ये भी कारणीभूत है नींद। अब नींद ज्ञान के साथ भी फंक्शन कर रही है, दर्शन के साथ भी। इंडिया में तो कई लोग ऐसे हैं जैसे those who are coming to listen the lectures but they are sleeping. Still no doubt some of the ladies who are taking the samai in the lecture also, but they are sleeping, they are not listening properly. ऐसा भी यहाँ पर है, आपके वहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इंडिया में तो होता है। तो वो क्या है, वो नींद उनके ज्ञान में भी अवरोध कर रही है, दर्शन भी नहीं हो रहा है, ज्ञान भी नहीं हो रहा है, न तो देख पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। निद्रा बीच में आकर दोनों में बाधक बन जाती है, जस्ट लाइक द कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ब्लॉकेज जैसे आ जाते हैं, तो निद्रा ने ब्लॉकेज खड़े कर दिए। अब क्या करना, तो ये दोनों ही ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बन जाएंगे। What about sleeping at night also the same thing is happening. When you are sleeping in night, you are not getting any type of knowledge. वहां पे आपको अवरोध किसका हुआ, दोनों दरवाजे बंद हो गए। अब you are sleeping for 5 hours, you are sleeping for 6 hours, either you are sleeping for 8 hours also. So at that time everything is closed, समझे कि नहीं? तो वहां पर भी आपके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, you can't see properly and you can't listen it also properly. Whenever you will get the sleep, everything, the knowledge will totally stop. So this is happening due to this type of having the karma also. So this sleeping having this type of different karma, and even for darshan they have the different karma. Even for jnana also they have the different karma. So due to this karma, everything is happening. Now we are talking what about that? What type of jnana varni and darshana varni? अब ये दोनों चलेंगे, समझे कि नहीं? तो ज्ञान और ज्ञानावर्णीय। अब हमको करना क्या है? What already Mahavir Swami said that if you don't want to bound this darshanavarniya and jnanavarniya karma, then we should follow the darshana. This is darshanachar and this is jnanachar. Both are the different. This is achar. What type of achar is the religion? What type of achar is the religion? So what type of practice we are doing this darshanachar religion? What type of practice we are doing in the jnanachar religion? Suppose if we are doing practical thing, so it will be good for us. दोनों तरफ से काम हो जाएगा। तो दर्शनाचार में रहने वाला दर्शन आवरणीय कर्म नहीं बांधेगा, ज्ञानाचार में रहने वाला ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बांधेगा। तो ये अब कर्म की थ्योरी तो बताइए आपको, व्हाट टाइप ऑफ द कर्म इज एंड व्हाट द कर्म इज डूइंग, बट सामने रिलीजन धर्म भी तो है ना, तो वो भी आपको बताया गया है। अब आप किस प्रकार का कौन सा दर्शन धर्म कर रहे हैं, इधर आपने ये देखा है किसके साथ में, तो इधर क्या होगा, ज्ञानाची चार भी है।
अब ये ज्ञानाचार है, बिल्कुल इससे अपोजिट जो है ज्ञानातिचार है। इधर आपने ये देखा कि इधर आपने दर्शनाचार भी है, और ये आपका दर्शनातिचार भी है। अब ये इससे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है सब। जब जब आप दर्शनाचार का अच्छी तरह से आचरण पालन करेंगे तो दर्शनावर्णीय कर्म नहीं बंधेगा। एंड टोटल अपोजिट, यहाँ पर क्या होगा, दर्शनातिचार का आचरण करेंगे तो दर्शनावर्णीय कर्म बंधेगा। इधर ज्ञानाचार है, अब ज्ञानाचार का आचरण करने पर ज्ञान गुण बढ़ेगा, ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बनेगा। लेकिन इफ यू आर डूइंग टोटली अपोजिट ऑफ द ज्ञानाचार, ये हो गया ज्ञानातिचार। अब ज्ञानातिचार का आचरण करने जाएंगे तब निश्चित रूप से हमको ज्ञानावर्णीय कर्म बनेगा। अब ज्ञानावर्णीय कर्म बांधना है या ज्ञान गुण बढ़ाना है, दर्शनावर्णीय कर्म बांधना है या दर्शन गुण बढ़ाना है, तो आप दोनों तरफ समझ सकते हो। अब दोनों तरफ समझ करके दोनों में से कौन सा करना है, दोनों में से क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। अभी कर्म थ्योरी में हमने कर्म का स्वरूप समझ लिया, कर्म का स्वरूप समझने से हमको ये ख्याल आ गया अच्छी तरह से, तो वो एक्सेप्ट करके अब आपको करना है। ये धर्म है, ये आचरण अगर आप करते हो तो ये आपके लिए दोनों प्रकार का धर्म हो गया, दर्शन धर्म, ज्ञान धर्म। अब ये अगर बरोबर लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है तो आप इससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका भी नॉलेज तो दिया जा रहा है, ज्ञानातिचार क्या है उसका भी नॉलेज दिया जा रहा है, दर्शनातिचार क्या है उसका भी नॉलेज आपको सही दिया जा रहा है। नॉलेज देने से आपको ख्याल तो आ जाएगा, समझ में तो आएगा, हाँ साहब ये भी कर्म है, इससे कारण कर्म बनते हैं, इसके कारण कर्म बनते हैं, ऐसे हमको कर्म बनते हैं। वी शुड अवॉइड दिस। हम जब जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप जो है इसको अवॉइड नहीं कर सके तो कर्म बनते जाएंगे, फिर तो रुकेंगे नहीं, कर्म हमारे साथ रोज के बनेंगे, तो वो कर्म भी आपके ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म बनेंगे। अब आपने वो रिजल्ट भी देख लिया है कि ज्ञान जब नहीं हो और ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा होगा तब क्या हालत होगी, ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जो आपको ये बताया जा रहा है तो ये है ज्ञानाचार आपका 8 प्रकार का। अब टोटल अपोजिट जो है उसके बाद में ये भी आपका ज्ञानातिचार जो बनेगा अलग अलग प्रकार का बन जाएगा। अब ये ज्ञानाचार जो 8 प्रकार के हैं ये हम अलग अलग पहले देख लेते हैं। तो ये आ गया जो है अलग अलग देखने पर, काले, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक, उपधान पूर्वक और अनिर्णव भाव से, फिर व्यंजन से, सूत्र से, अर्थ से और उभय। अब ये हम हमारी डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल देख लें काल से। फर्स्ट नंबर इज फ्रॉम द टाइम, इज इट द प्रॉपर टाइम और नॉट। दूसरा जो है वो विनय भाव से, तीसरा विथ रिस्पेक्ट आएगा, चौथा गुरु के पास जाकर सीखना पढ़ना, फिर पांचवा अनिंदव भाव, एनिमी वृत्ति हम
सिखाने पढ़ाने वाले के प्रति न रखें। फिर छठे के अंदर अल्फाबेट्स, लेटर्स जो है, वर्डिंग जो है वो देखेंगे। सेवंथ में मीनिंग समझेंगे एंड एट्थ के अंदर सूत्र और अर्थ दोनों देखेंगे। इसमें स्पेलिंग करेक्शन भी आपको समझना है। ये सब हमारे पास जो है वो इस प्रकार से ज्ञानाचार के रूप में ये जोड़ा गया। ये 8वें प्रकार ज्ञानाचार में। अब आप इनका पालन करते हैं या अपोजिट चलते हो? तो हमको जैसे आपने ये कहा कि आपको स्वाध्याय करना है, अब स्वाध्याय ये हमारी ज्ञानाचार की एक एक्टिविटी है। अब आप स्वाध्याय सही काल में कर रहे हो? स्वाध्याय आर यू डूइंग इन ए प्रॉपर टाइम और नॉट, या फिर आप गलत टाइम पर कर रहे हो, वो भी देखना है। दिन के अंदर भी सनसेट का टाइम, सनराइज का टाइम एंड मिडल ऑफ द सन डे टाइम एंड मिडल ऑफ द नाइट टाइम, 4 टाइम जो है हमको अस्वाध्याय काल बताए गए हैं। जिसमें स्वाध्याय नहीं करना है वो है अस्वाध्याय काल। ये अस्वाध्याय काल जो है इसको ध्यान में कि कब आपको स्वाध्याय करना है, कब आपको नहीं करना है। आपके सराउंडिंग अगर कोई एग्स है, मीट है, बीफ है, ब्लड है, यू शुड नॉट डू द शास्त्र स्वाध्याय। शास्त्र जो आगम वगैरह है वही चीज आगे के लेडीज दोस्त हु आर इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड, दे शुड नॉट टच द बुक, दे शुड नॉट टच द आगम शास्त्र, दे शुड नॉट डू द आगम स्वाध्याय आल्सो। तो ये हमको समझना चाहिए भी हमारे शरीर की शुद्धि नहीं है तो ना, बस बात इतनी सी है। बाकी के दिन आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन अवॉइड ओनली द 3 days इन द मंथली साइकिल, बस बात इतनी सी है। अब डे टू डे का काल कौन सा रखा है? इवन द टाइम ऑफ एक्लिप्स यू सी, जब ग्रहण वगैरह होते हैं वो देखना चाहिए। आपके घर में अगर किसी की डेथ हो रही है, पड़ोस में डेथ हो रही है, ख्याल है कि नहीं, या ये मीट एंड बीफ और ये सारी चीजें हैं, तो अशुद्ध पीरियड है, उस समय हम आगम शास्त्र तत्व आदि का स्टडी न करें, ये हमको देखना चाहिए। बात इतनी सी है, इतना सा ध्यान में रख लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो ये the time is also one factor for that। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म बंधाने के अंदर टाइम इज आल्सो वन फैक्टर। तो हम अपनी तरफ से संभाल लेते हैं, सुयोग्य समय में ही हमको स्टडी करनी है, सही टाइम पर हमको स्टडी करनी है, गलत टाइम पर हमको स्टडी नहीं करनी है, बस बात इतनी सी है। सेकेंड थिंग, आर यू डूइंग विद दैट विनय भाव, नम्रता से। अभी आपने कैसे किया? विजय जी ने वंदना की, सविता जी ने वंदना की, आपने अपने थानकवासी परंपरा से की, विजय भाई ने सीख ली है तो उन्होंने देरावासी परंपरा से। जब गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो बेटर कि हम विनय पूर्वक, नम्रता के भाव पूर्वक ले, तो क्या होगा, माइंड जो है हमारा पॉजिटिव बनता है एंड प्लस विद द नॉलेज यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु। तो क्या होता है कि बहुत इजीली हमको अंडरस्टैंड होता है, समझ में आता है, सीखने में आता है, जान सकते हैं, ये भी तो हमारा ध्यान है। तो विनय पूर्वक कहा है। अब गुरु को रिस्पेक्ट देकर ऊपर बैठा हो, हम नीचे बैठ करके ज्ञान ले, उनको वंदन नमन करके हम ले, ये हमारा विनयाचार है। तो क्या फायदा है? विनयाचार से भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, ये हमको देखना चाहिए। इधर आया बहुमान जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, बिकॉज जब हम शास्त्र पाठ पढ़ रहे हैं तो पुस्तक भी जमीन पर न रखें, शास्त्र को भी जमीन पर नहीं रखना है। शास्त्र को भी हम जो है टेबल पर रखेंगे, या हमारे लिए वो स्पेशल बनाया गया जिसको हम खवड़ी या सापड़ा जी बोलते हैं, वो है। तो आपको बहुमान रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना।
अगर मान लो लिखने की पेन नीचे गिर गई तो क्या मैं पैर से उठाऊं? क्यों पैर से उठाऊं? पैर क्यों लगाऊं साहब? मुझे शास्त्र पढ़ना है, ज्ञान की बुक्स है, तो मैं पैर टच क्यों करूं? तो वो क्या हो जाएगा? अतिचार हो जाएगा। इफ माई हैंड्स आर नॉट दैट मच क्लियर, यू सी, आई जस्ट क्लियर माई नोज एंड द some cuff portion which is touched with my hand, I should not touch the books also. तो ये ज्ञान के उपकरण है। पेन भी ज्ञान का उपकरण है, पेंसिल इज आल्सो ज्ञान का उपकरण, रबर इज आल्सो ज्ञान का उपकरण, स्केल इज आल्सो ज्ञान का उपकरण है, टेक्स्ट बुक इज आल्सो ज्ञान के उपकरण है, नोटबुक जो है, डायरी है, वो सब हमारे ज्ञान के उपकरण है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए। बात इतनी सी है, क्यों हम उसकी जो इररिस्पेक्ट, हमको पूरे रिस्पेक्ट के साथ सम्मान से देखना है। तो ये भी तो देखिए, तीन वस्तु को समझना है केंद्र में, ज्ञान है, ज्ञानी है और ज्ञान के उपकरण है। अगर ये तीनों का विवेक आ जाता है, इन तीनों के प्रति हमारा रिस्पेक्ट और विवेक बन जाता है, नंबर 1 ये ज्ञान है। नंबर 2, अब इसके साथ में जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ज्ञानी है। नंबर 3 जो है वो ज्ञान के उपकरण है। पेन को भी क्या कहते हैं? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, बरोबर है। तो हमको उसका भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नोटबुक है तो वो हमारे लिखने के लिए है, बुक्स है तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड के अंदर तो अक्षर स्पेलिंग है, अक्षर अल्फाबेट के हैं, उनका ही तो अर्थ होता है, उन्हीं के साथ ज्ञान होता है। ये तीनों उपकरण, ये तीनों चीज, वी शुड डू सम रिस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज, वी शुड डू द रिस्पेक्ट हु हैव दैट नॉलेज। जो ज्ञानी बन चुके हैं उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट में विवेक तो आ ही जाएगा। पहले विनय के साथ विवेक जुड़ गया। अब इधर जो है, जो ज्ञान के उपकरण, ऑल एसेसरीज फॉर द नॉलेज, सब प्रकार के ज्ञान के साधनों के लिए उपकरण जो है, ये हमारे साथ में बरोबर बना रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए था। तो हमको बरोबर जो है उसका हमारे माइंड के अंदर, मन में, भावों में हमारे अंदर रिस्पेक्ट रहेगा। तो क्या होगा? ज्ञानावर्णीय कर्म खपेगा, ज्ञान का अतिचार नहीं लगेगा और ज्ञानावर्णीय कर्म नया नहीं बनेगा। ये सब आपको किसके लिए है? इधर आपने देखा नंबर 4 उपधान। तो उपधान के अंदर आपको क्या मिल रहा है? To go to the house of Guruji and we should we should invite them also. अब गुरुजी को रिस्पेक्ट दीजिए। गुरुजी, इफ यू आर, he is creating your ability, capacity, योग्यता, पात्रता आपकी अच्छी बढ़ा रहे हैं। अब उनसे आप सीखिए। शास्त्र पाठ है, आगम है, आगमों का अभ्यास करना है तो गुरुजी के पास करेंगे, गुरुजी से हम सीख करके करेंगे। हम अकेले अपने आप कर लेंगे, कई बार इट में पॉसिबल दैट यू विल डू द रॉन्ग मीनिंग आल्सो, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ये भी है, गुरुजी के पास ही हमको सीखना है, उनसे समझ करके लेंगे वो बेटर, ज्यादा अच्छा है। तो ये उपधान की पद्धति, ट्रेडिशन है कि हमारे शिष्य जो है वो गुरु के पास जाते हैं, अपना घर बार परिवार छोड़ करके 18 डेज, 18 दिन के लिए वो पहले जा करके अपनी तरह से नवकार मंत्र का पाठ सीखेंगे साथ। तो वो तप भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे और फिर वाचना लेंगे। गुरु से लेसन लेते समय सूत्र भी सीखेंगे, मीनिंग भी सीखेंगे, प्रॉपर वर्ड मीनिंग बैठाएंगे, इस सूत्र का क्या अर्थ है। तो जाकर के उसको कहते हैं 18 दिन का उपधान हो गया। ये 18 दिन का उपधान आपका नवकार मंत्र का हुआ। वैसे एरियावाई प्रतिक्रमण सूत्र है तो 18 दिन वापिस दूसरे एरियावाई सूत्र को समझने के लिए, सीखने के लिए हम गुरु के पास वहां भी जाकर के सीखेंगे। तो ये उपधान की पद्धति हो गई। अब उसमें गुरु महाराज उपवास भी कराते हैं, आयमन भी कराते हैं, एकादशना भी कराते हैं। फिर देखते हैं सब 5 उपवास हुआ, अब उसकी पात्रता देनी है
तब उसको आधा नवकार सिखाएंगे, फिर बाद में फिर 4 उपवास कराएंगे या उपवास आंबिल एकादशा कराएंगे, फिर 4 गाथा का पाठ देंगे, पद का पाठ देंगे, तब एक नवकार जो है 18 दिन में सिखाया जाता है सूत्र अर्थ के साथ। दैट इज द मीनिंग ऑफ उपधान। ये भी इंडिया में तो बहुत चल रहा है, सभी लोग जाते हैं, करते भी हैं गुरु के पास रह करके। ये उपधान की सिस्टम है। अब आप आ गए अनिल, तो ये किसके लिए छोड़ा है? अनिन्नव भाव। From whom you are learning, you say something. The Guruji is teaching, you are learning from that Guru. So why not to give the name of my Guru? I am learning from him. If anybody else will ask you, आपने ये कहाँ पढ़ा है? Where you taught these things? समझे कि नहीं? कहाँ सीखा है? कहाँ पढ़ा है? तब आप अपने गुरु का प्रॉपर नाम देंगे। क्या गलत है? आप छिपाएंगे नहीं। गुरु के नाम के प्रति विरुद्ध बोलेंगे नहीं, उल्टा भी नहीं बोलना है आपको, सही आंसर में बोलना है। जी हाँ, मैंने इनसे सीखा है, जी हाँ, मैंने इनसे पढ़ा है। तो क्या गलत है उधर? आप गुरु का नाम छिपाएंगे भी नहीं और प्रकट भी करने में आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। इधर आपको व्यंजन शब्द, द वर्ड्स है और स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, इट शुड बी करेक्ट। स्पेलिंग करेक्शन बराबर होना चाहिए। नवकार मंत्र भी अगर आप लिखने के अंदर स्पेलिंग करेक्शन नहीं करते हैं, नवकार लिखने में अगर आपने मिस्टेक की है तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर आप गलत लिखेंगे, फिर आपका पढ़ेगा भी, वो भी तो गलत ही पढ़ेगा कोई भी। अब इधर क्या है? मीनिंग। 7 number is proper meaning. Do the proper meaning. If you are studying the Uttaraden Sutra, otherwise you are just listening any other Shastra, but you are making the meaning of your own self. So sometimes it may create some problem. आपका meaning जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो ये नहीं करना है हमको। गुरु से सही ढंग से सीखना है, with the proper pronunciation also, because we are not knowing the grammar of the Ardhamagri and Sanskrit. And all the agamas are already written in the Ardhamagri language. Then they create some Sanskrit commentary on that. And today the translation is available. अब who knows that the translations are 100% correct or not, 100% perfect or not. Sometime of the language, मिस लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, नहीं भी आता है, ये भी प्रॉब्लम होता है, समझे कि नहीं? दोनों बात। अब इधर क्या है? उभय, दोनों साथ में जोड़िए और दोनों का एक मीनिंग करिए। सूत्र भी वही होना चाहिए, उसका मीनिंग भी वही होना चाहिए। अब मन शब्द ले लिया तो मन से आत्मा समझना कि मन से मन ही समझना चाहिए कि मन से ब्रेन समझ लेना? ऐसा नहीं करना है। Mind is, you must use the word mind for only the mind. You can't use the mind word for the brain. You can't use the mind word for the soul also. It should be separate both the things. Word का meaning भी अलग अलग करनी। कल कोई कहेगा मैं तो आत्मा से शरीर समझता हूँ, कल कोई कहेगा शरीर से आत्मा समझता हूँ, because the language have its own limitation. No? Sanskrit language, it contains the 20 lakhs words. But the English language which contains only 2-3 lakhs words. So they have to use the same word for so many meanings, you see. Delivery. What is the delivery? So people are using the delivery words in the several meanings. तो वहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में आप डिलीवरी वर्ड का यूज कर रहे हो, तो वहां उसका मीनिंग उस हिसाब से होना चाहिए। बट इन संस्कृत, इन प्राकृत डिलीवरी के लिए जो प्रसूति, वहां दूसरा मीनिंग नहीं होगा, तीसरा मीनिंग नहीं होगा। द मदर डिलीवर्स द बेबी, तो वहां पर वही मीनिंग होगा, दूसरे अलग अलग मीनिंग नहीं होंगे। आप स्वाध्याय करने जा रहे हो, आगम पाठ करने, अभ्यास करने जा रहे हो, तो यू मस्ट गेट द प्रॉपर नॉलेज। वहां शब्द का अर्थ किसी के साथ विपरीत नहीं होना चाहिए, बस ये बात समझी गई है। इधर हमने देखा उभय। अब फॉर एग्जाम्पल नवकार के अंदर एसो पंच नमुकारो, व्हाई दे आर यूजिंग दैट एसो, फॉर whom they are using the pancha, and what is the proper meaning of eso pancha? The sutra is eso pancha namukaro.
same time, but you must do the meaning also should be same for that. आप ऐसा मीनिंग करेंगे, गलत मीनिंग करेंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे पांच कोई भी पांच, किसी भी पांच को नमस्कार करने से सर्व पाप प्रणाशनो। No, you must do the navkar perfectly. You must listen it perfectly. You must write down it perfectly. Your spelling should be correct. Your pronunciation should be correct, and your meaning should be perfect. Then it will call as a upaya. So these are all 8 types of jnanachar. And if you are just going opposite with of the all 8 types, then it will be called as a jnanaatichar. Again, if you follow this jnanaatichar, if you will do it, you will bound by the karmas. तो ज्ञाना वर्णीय कर्म बंधेगा, दर्शना वर्णीय कर्म भी बनेगा, और फिर हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अब ज्ञान, अब इधर आप देखिए शब्द भी है। अब ज्ञान के लिए आपने ये शब्द यूज किया, ज्ञान की आशातना। अब आपने यूज किया जो है ज्ञानी की आशातना। नंबर 3, अब आपने यूज किया ज्ञानोपकरण की आशातना। वही बात, ये तीनों की आराधना और तीनों की आराधना या उपासना, अब आप क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। अगर आप आसाधना कर रहे हैं ज्ञान के, मति ज्ञान, सूतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, ऑल दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो केवल ज्ञान भी क्या चीज है? केवल ज्ञान जिसको होता है, ही आर गेटिंग द ऑल परवेडिंग नॉलेज। महावीर स्वामी ही बिकेम द ऑल परवेडिंग नॉलेज, समझे कि नहीं? तो ये, अब ये केवल ज्ञान तो है ही नहीं, कुछ ऐसा तो कोई होता ही नहीं। ऐसा क्या होता है? क्या ये सब मान्यता है हमारा, और भी जो है कर्म बनाने की आशातना होगी। तो अब केवल ज्ञान की भी आशातना ना करें, मनोपरि ज्ञान की आशातना ना करें, अवधि ज्ञान की ना करें। क्यों नहीं करनी है? हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही, हम केवल ज्ञान को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ भी बोलेंगे, आशासना करेंगे, ये गलती नहीं करें। इधर जो है ज्ञानी की आशासना। अब ज्ञान जिसने प्राप्त किया है वो है ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कैसे है? ज्ञानी कितने हैं? ज्ञानी कहाँ है? वेयर दे आर, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना। अब उस हिसाब से ध्यान में रखेंगे तो हम ज्ञानी की आशासना नहीं करेंगे। मति ज्ञानी भी है, श्रुतक ज्ञानी भी है, शास्त्र ज्ञानी भी है, तत्व ज्ञानी भी है। ऐसे जो जो ज्ञानी मिलेंगे हम उसकी आशासना नहीं करेंगे। ये भी आपको देखना है, क्यों करेंगे उनकी आशासना? तो फिर कर्म बनेगा सर, ये भी हमको देखना है साथ में। जब ज्ञान गुण है तो ऐसा ज्ञान जिसने धारण किया है वो ज्ञानी है। शास्त्र अभ्यास जिसने किया है वो शास्त्र ज्ञानी है। आगमों का अभ्यास जिसने किया है वो आगम ज्ञानी है। तो हमको अगर कोई डाउट आया तो हम जाकर के उनको पूछेंगे, तो विद रिस्पेक्ट पूछेंगे, उनकी आशासना हम नहीं करेंगे तो हमारा भी ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा। इधर जो है ज्ञानोपकरण की आशासना। अब ज्ञान के उपकरण बहुत हैं और ज्ञान के उपकरण का भी रिस्पेक्ट करना, विवेक भाव से रिस्पेक्ट करना, ये हमारी है। सम ऑफ द पीपल आपने देखा होगा, वो लिखते हैं, सोते हैं तो पेन मुंह में डालते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा तो वो पेन मुंह में डाली तो मुंह के अंदर जो है लार है, सलाइवा है, थूक है, उसके साथ चिपकती है। फिर वही पेन हम दूसरों को हाथ में देखते हैं। तो कोरोना का प्रॉब्लम तो जाने दीजिए, लेकिन मुंह में डालना ये आशासना है। कोई पेंसिल डाल दे, कोई मुंह में ही पेन डाले, कोई किसी से पेन का मिसयूज करिए, तो ज्ञानोपकरण के है उसके भी मिसयूज नहीं होने चाहिए। तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म घटता है।
ज्ञान गुण बढ़ता है, ये तीनों के साथ ये बात जुड़ी है। अब आप तीनों के लिए क्या करिए साहब, इन तीनों को आशापना शब्द ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पर ये लिखा है उपासना, अब यहाँ पर भी उपासना लिख दिया, और ये भी जो है उपासना है। अब आपको तीनों को देखना है, किस तरह से हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए कि हम ज्ञान की उपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी की उपासना कर रहे हैं, ज्ञानावर। तो आप जिसकी उपासना करेंगे, इधर जो है आपको ये देखना है, अगर ये हमको ज्ञानावर्णीय कर्म बना है, ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। अब आपने अगर ये उपार्जन किया है तो क्या होगा, अगर आपने ज्ञान की उपासना की है तो ये इसकी निद्रा। अगर ज्ञानी की उपासना आप कर रहे हो तो भी आपकी निद्रा होगी। ज्ञानोपकरण की भी अगर आप उपासना कर रहे हो तो ये इससे भी आपकी निद्रा होगी। निद्रा मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म के परसेंटेज घटेंगे, और घटेंगे तब अंदर आपके अंदर ज्ञान गुण बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा ना। अब जैसे ही आप पढ़ोगे तुरंत ज्ञान शुरू हो जाएगा, जैसे ही पढ़ने जाओगे आपका ज्ञान बढ़ने लग जाएगा, समझेगा। नहीं तो क्या उल्टा हो जाएगा, आशात्मक करने से ज्ञान गुण ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता है, और इधर हमको बढ़ाना क्या है, ज्ञान गुण बढ़ाना है हमको। क्योंकि ज्ञान गुण बढ़ाए, जैसे आज की तारीख में अब मोबाइल को शार्प कहना कि सविता जी को शार्प कहना ज्यादा, विच वन इज मोर बेटर, किसको मोबाइल। शार्प कहना है? मोबाइल गुरुदेव। मोबाइल को शार्प कहते हैं। इट इज ओनली डिवाइस, वन इंस्ट्रूमेंट ओनली। ख्याल है कि नहीं। अगर सविता जी के बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, कोई देखने आए तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हर माइंड इज वेरी शार्प, शी इज वेरी शार्प गर्ल, समझे कि नहीं। तो कितनी बढ़िया उसकी प्रशंसा हुई, वो कितनी अच्छी लगेगी, साथ बेटे की शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं, इसका तो माइंड बहुत डल है, लेकिन मोबाइल बहुत शार्प है। अब मोबाइल के फीचर्स तो बहुत है, लेकिन माइंड इतना शार्प नहीं है, तो सभी फीचर तो यूज करने नहीं आएंगे ना। तो ये भी तकलीफ आज हो रही। अब कंपनी वाले तो मोबाइल को और अपडेट करते 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 इतना शार्प बना रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन क्यों नहीं इतना शार्प हो रहा है। हमारे ब्रेन के सेल जो है वो 2 बिलियन सेल्स है, 3 बिलियन सेल्स है, ट्रिलियन सेल्स है। हाउ मच सेल्स वी आर यूजिंग एवरी डे? We are not using even 10,000 cells. But already the capacity, you have the 2 billion or 3 billion cells in your brain. लेकिन हम इतना यूज ही नहीं कर पाते। तो ये जो है, अगर ज्ञान की उपासना होती है, अब कैसे करेंगे, विनय गुण से आप ज्ञान की सामने, हमारे सामने जो है शास्त्र रख दिया, एक आगम शास्त्र रख दिया, और आपने 5 खमासने दिए, वंदना की, 5 बार वंदना की, तो आप अपने ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा कर सकते हो। आपने आशात्मा की अतीचा लगा, पुस्तक को पैर लगा दिया, पैर से पुस्तक को यहाँ से वहां धकेल दिया था, तो ये आशात्मा हमको नहीं करनी है। ख्याल है कि नहीं। हमारे यहाँ पर भगवान ने जो रिस्पेक्ट बताया है, अब वो कोई भी बुक हो, आपके स्कूल कॉलेज की बुक क्यों ना हो, नॉट ओनली आगम शास्त्र बट स्कूल कॉलेज की भी बुक हो, तो आप पैर से यहाँ से वहां मत धकेलिए। आप एक स्कूल कॉलेज की बुक भी पढ़ने के लिए तो प्रयत्न करते हो, हजारों लाखों की फीस दे करके पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग दैट नॉलेज। इवन आपने राइटिंग नोटबुक्स आपकी बनाई,
अब वो नोटबुक जो है पुरानी हो गई 2-3 साल की, तो अब उसको क्या करना, उसको बेच करके उसमें जो है भेलपुरी खा लेना, या हमने अपने घर के अंदर जो है क्लीन किया, झाड़ू कचरा निकाला है, वो जो है नोटबुक में से, डायरी में से 2 पेज फाड़ लिए, उसके अंदर डाल के फेंक दो सब। ये आशातना होगी सब। फिर कोई बुक को जला देता है, कोई नोटबुक के ऊपर बैठ जाता है, मेरा पेंट खराब नहीं होना चाहिए, चलो नोटबुक के ऊपर ही बैठ जाओ। कोई सोते समय नोटबुक को अपने सिर के नीचे लेकर के सो जाए, ये आशातना है। हम ज्ञान के उपकरण ही तो है ना, तो क्यों हम उसकी आशातना करें। कोई टॉयलेट बाथरूम कर दे, फिर उस बुक को बिगाड़ दे, फिर फेंक दे, ये भी गलती नहीं करना है हमको। तो इसका परिणाम आ रहा है कि लोग जो है ज्ञानावर्णीय कर्म बांध रहे हैं, दर्शनावर्णीय कर्म बांध रहे हैं। They become as a mentally retarded person. They become as a dumb and deaf person. They become as a blind person. They become handicapped. They become mentally retarded. They अब वो कितने तरीके से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म उदय में आ रहे हैं और लोग वैसे बन रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं लाखों बच्चे ऐसे ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, जो है सब जगह पर हम देख रहे हैं। लेकिन सामने ये भी तो देख रहे हैं ना, ज्ञान की आशातना लोग कैसे कैसे करते हैं, ज्ञान की विराधना भी तो कितने कितने तरीके से कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। वी कैन अवॉइड दैट। कहने का मतलब है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप पाखी आती है तो पाखी का प्रतिक्रमण करते हो, उसमें आप बोलते हो। संवत्सरी आती है, चौमासी चौदस आती है, चौमासी प्रतिक्रमण करते हो, संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हो, तो ये डिटेल हम बोलते हैं। अतिचार के अंदर ये सब डिटेल बोलते हैं। आई शुड रिमेम्बर दैट एंड देन मैं मिच्छामि दुक्कडम मान करके क्षमा याचना करूं। ऐसे मैंने कोई ज्ञान की आशातना की हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये करके आपको करना है, सोचिए। तो बिफोर दैट अगर ये अवेयरनेस आ जाती है तो बार बार खाली हमको आशातना का मिच्छामि दुक्कडम देते रहना है, इट इज नॉट सफिशिएंट, बट वी शुड नॉट डू रिपीटेडली इन आवर लाइफ ना। हम बार बार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ये समझ सकते हैं कि मैं इन आशातनाओं को टाल सकता हूँ। अभी विजय जी आपने वंदना की, तो वंदना के अंदर आपने इच्छा में कमास्नो दिया, ये वंदना 3 पोर्शन देखिए। इच्छा में कमासनों से आपने वंदन किया, गुरु वंदना हुई। इच्छाकार के पाठ से आपने उनकी सुख शांता पूछी। वे वो साधु है, साधु जीवन में है, चारित्र पर्याय में है, आपने उनकी सुख शांति पूछ करके आहार के लिए गोत्री पाने की विनती की। बात पानी नो लाभ दे जो दी। और बाद में आपने इच्छा कारण संदेश भगवान अभुख्यो में अभिंतर रायम खाम्यम। अब उसके अंदर 33 आशातना का लिस्ट बताया गया है। आपने वो अगर आशातना का लिस्ट बोला और लिस्ट बोल करके आपने लास्ट में कह दिया तुभ्ये जाना अहम न जानामि तत्सम इच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मेरे बिहेवियर से आपको कोई आशातना हो, यू आर नोइंग इट वेरी वेल। मे आई नो और मे आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं इच्छामि दुक्कडम मान करके क्षमा याचना करना चाहता हूँ। तो 3 पोर्शंस उसमें आ गए, वंदना भी आ गई, इच्छकार के पाठ से सुख शांता भी पूछ लिया, आहार गोत्री पानी के लिए विनंती भी कर ली, और आपको 33 आशातना गुरु की लगी उसके क्षमापना भी कर ली। ये एक ग्रुप हो गया सामूहिक। अब उसके अंदर ये तीनों बात आने से गुरु वंदना सूत्र हो गया। और बाद में एक्स्ट्रा आदेश से आपने इच्छा कारण संधि भगवान वायना संधि। Shall I take this lesson from you? Are you ready to give me some lessons? Then third answer आप ले रहे हो, please Guruji, you must give me the lesson with your good blessings also. तो बहुत अच्छा एक विनय भाव का तरीका बनाया हमारे बड़े आचार्य भगवंतों ने। इस तरीके से उसकी सेटिंग करके ऐसी वंदना का फॉर्मेशन किया है कि शिष्य को विनम्रता नम्रता का भाव बना रहे
और विनय गुण से वो अपने कर्म निद्रा कर सके, ये बड़ा अच्छा। ये सब कर्म क्षय करने के साधन है। आठों आचार जो है वो हमारे कर्म क्षय के साधन है। लेकिन अगर लोग नहीं कर पाएंगे तो वो कर्म बंद कर लेंगे, कर्म बांध लेंगे, फिर तो अतिचारों का सेवन करेंगे, आसाधना करेंगे, तो नए कर्म का बंध होगा, फिर आपको पुराने कर्मों की निद्रा नहीं होगी। ये आपको समझना है। दोनों बात सामने आ गई। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म की चल रही है। आखिर देखिए भगवान ने क्या बताया है। अब ये तो हम भी जान रहे हैं कि आपके पास जो भी नॉलेज है, तो ये बताया आगम शास्त्र नंदी सूत्र है। अब नंदी सूत्र में क्या बताया? नारद क्रिया ही मोक्ष। ये बताया क्लियर करके ज्ञान और क्रिया से हमारा मोक्ष होगा। तो इसके अंदर ये हमको साफ कह दिया है कि ज्ञान, ये अर्धम वाक्य लैंग्वेज है, मैं संस्कृत कर रहा हूँ। ज्ञान क्रिया ज्ञान, तो ये दोनों हमने साथ में जोड़ा है। हाँ जी, अब जिसको भी मोक्ष में जाना है, मोक्ष साधना है, तो दोनों उसके साथ में जुड़े। ये ज्ञान भी आपको सही लेना है और प्रॉपर आपको आचरण भी सही करना है। तो ज्ञान और आचरण दोनों आपकी लाइफ में सही ढंग से सेट होंगे, देन यू विल अचीव द सॉल्वेशन। तब जाकर के आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों साथ में चाहिए। अब ये मोक्ष का मार्ग है। आप इस मोक्ष के मार्ग पर आगे चलते 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 जिस तरह से जैसे मोक्ष की दिशा में पहुंचना है आपको, तो ये मोक्ष मार्ग पर चलते हुए आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है और साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल आचरण भी लाइफ में करना है। धर्म का आचरण भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में होना जरूरी है, तब जाकर के ज्ञान क्रिया दोनों से मोक्ष होगा। ये थियोरिटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। थियोरिटिकल नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल जो है क्रिया हो गई, रिलीजन। अब हम लोग उड़ा देते हैं मजाक, भाई क्रिया क्रिया क्या करते हो, क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया मत करो। तो अकेले नॉलेज से तो नहीं चलेगा ना। आप गाड़ी का नॉलेज अच्छा रखते, कार का नॉलेज है, बट इफ यू नॉट ड्राइव द कार यू कांट अचीव दैट डेस्टिनेशन। तो ये भी हमको देखना है। तो इसमें अगर ज्ञान की आसाधना की और ज्ञान नहीं बढ़ा तो तकलीफ हो जाएगी। तो ज्ञान भी बढ़ाना है, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान का भी रिस्पेक्ट करना है। हम प्रतिदिन अगर हमारी डे टू डे लाइफ में 5 खमासने, ऐसे तो 51 किए जाते हैं, पर 51 न भी करो और 5 भी करते हैं, तो वो 5 खमासने भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्म को रिड्यूस करने के लिए बहुत काम के। फिर ज्ञानी गीतार्थ जो भी मिले उनका रिस्पेक्ट करिए। फिर ज्ञान के उपकरणों का रिस्पेक्ट करना है हमको। कहीं पर भी जो है गलत तो करना ही नहीं है सब। अब जो ज्ञान जिससे लेना है तो उसी बुक की आसाधना थोड़ी करेंगे हम। ये भी हमारे लिए बरोबर होना चाहिए साथ सुनने के लिए। अब ये करते करते चलेंगे तब जाकर के होता है। अब इन दोनों के अंदर ज्ञान तो ज्ञान ही है साथ, लेकिन इस ज्ञान के अंदर आपको ये बताया गया है कि दोनों के अंदर ये ज्ञान जो है, तो इसमें से आपको कौन सा ज्ञान लेना है। एक जो है ये मिथ्या ज्ञान, और दूसरा जो है ये अंदर हमारा सम्यक ज्ञान। अब इन दोनों के अंदर क्या है कि मिथ्या ज्ञान असत्य ज्ञान, सही नहीं है, विपरीत ज्ञान है, असत्य से भरा हुआ है। द गॉड इज द क्रिएटर, द गॉड क्रिएट्स द होल यूनिवर्स, ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, द गॉड इज द सस्टेनर। अब ये ज्ञान अगर आप प्राप्त करोगे तो असत्य ज्ञान है।
फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी आप स्टडी करोगे, दैट इज मिथ्या ज्ञान है. What the Darwin said that our forefathers become as a monkey, you see, the thousands and the lakhs and crores years before we were the monkeys. Our forefathers were the monkeys. We are in the generation of the monkey. Now today we become as a human body, you see, man, और वो तो monkey ही थे. तो ये सब असत्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है. और ऐसा मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके तो आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे, किसी का भी भला नहीं होगा, फिर तो संसार ही बढ़ने वाला है. सम्यक ज्ञान, which is the true knowledge, the real knowledge, the right knowledge, the perfect knowledge, you must give it. Anybody else, those who are coming to you, meet to you, and those who want to get the knowledge, you see, it is your duty to give him the perfect knowledge. हम उनको बिल्कुल सही ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा. दोनों साथ में जुड़िए उसके साथ में, ये हम प्रयत्न करेंगे तो होगा सब. अब इसी तरह से समझते समझते हम चलेंगे तो जो है आप कैसे ज्ञान की उपासना बढ़ाएंगे, कैसे ज्ञानावर्णीय कर्म को घटाएंगे, ये हमको देखना है. अब मैं एक क्लास के अंदर दर्शनावर्णीय कर्म को भी करूंगा, दोनों का आचार, दोनों का विचार, दोनों के अतिचार, दोनों का क्लियर कर दूं, ज्ञान और दर्शन का. Then I will close the subject and then third class, you see, we will start the new subject of the new class. बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? Do you want to ask any question now? Does anybody have any question? और your suggestion, you say, आप और कोई विषय अगर अलग से पूछना या लेना चाहते हो विजय भाई, तो कोई अगर आपको सजेशन देना है तो देना, मैं उस हिसाब से चलो. अदरवाइज जैसे हमने कर्म थ्योरी स्टार्ट की है तो उसके अंदर हम ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म की पहले बेसिक स्टडी कर रहे हैं, फिर कर्म से तीसरे सब्जेक्ट पर आएंगे, अलग अलग कर्मों पर लेंगे. जी 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 गुरुदेव. साहब जी. साहिब जी, मेरा एक क्वेश्चन है. साहिब जी, मैं पूछूं? वो काल, आप कौन से काल में धर्म नहीं करने का आपने शुरू में बताया ना? अस्वाध्याय काल, sunset time and sunrise time. The center of the sunrise, when you are taking this, see, this is the sunrise. So before the sunrise 24 minutes, after the sunset 24 minutes. ये जो हो गया 48 minutes बराबर 2 घड़ी जिसको बोलते हैं. उस समय आप शास्त्र पाठ नहीं करेंगे, बस बात इतनी से. You can do the meditation, you can do the samai, you can do the puja and darshan, but you should not study about the shastra. अब ये सनसेट के टाइम पे भी ऐसे करिए, सनराइज के टाइम पे ऐसे करिए, मिडल ऑफ द सन डे टाइम, मिडल ऑफ द डे एंड मिडल ऑफ द नाइट, वो भी दिन के 12 बजे भी 24 मिनट बिफोर एंड 24 मिनट आफ्टर. अब एक्लिप्स का टाइम जो आता है ग्रहण काल है, वो हमको छोड़ना है. और जो मेंसेस पीरियड का टाइम है वो 3 दिन हमको छोड़ना है. बाकी कोई सवाल ही नहीं है, सब बाकी आप स्टडी करिए. तो टाइम फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर विद द स्टडीइंग. और भक्तामर का कुछ फिक्स टाइम है? यही टाइम है? भक्तामर का कल्याण मंदिर का नहीं, भक्तामर आदिनाथ भगवान की स्तवना है. भक्तामर 109 द शास्त्र, ये स्तोत्र है, हम अब आदिनाथ भगवान की स्तवना कर रहे हैं. आप उसके लिए कोई टाइम की ओके. અને પ્રતિક્રમણ માટે પણ કઈ દેવવંદન પ્રતિક્રમણ પણ કરી શકીએ ને કોઈ પણ ટાઈમ? આજે તમે જાણકાર છો, एक्सपर्ट पंडित છો, लेकिन मैं समझता हूँ आप ऐसे ही प्रश्न है. ના ના, કારણ કે દેવવંદનમાં ઘણા પહેલા ને પછી કહેતા હોય છે. लखन पटेल बोलिए. मथेन वंदामी महाराज, 51 खमासना आपने फरमाया, तो वो एग्जैक्टली कहाँ तक? तत्सम इच्छामि दुक्कडम तक? नहीं, 51 जो है मति ज्ञान के 28 है, श्रुत ज्ञान के 14 है, अवधि ज्ञान के 6 है, मन प्रयोग के 2 है और केवल ज्ञान का 1. सो दिस टोटल कैलकुलेशन अबाउट 51 ऑफ द ज्ञान के.
तो आपको अगर वहां पर मिल जाती है देव वंदन माला बुक, ज्ञान पंचमी के देव वंदन माला, उसमें एक एक श्लोक लिखा है, वो बोल करके एक एक खमासना देते जाएंगे। दैट इज 51। एक मेथड रीत है, उसकी बुक भी है, शायद ई बुक आपके पास अवेलेबल हो, नहीं तो मैं यहाँ से भेज दूं, उसके अंदर 51 खमासना की एक विधि प्रक्रिया पूरी बताई। कृतज्ञोस्मि। कोकिलाबेन लास्ट क्वेश्चन आप पूछिएगा, फिर गुरुदेव श्री का आराम का टाइम हो रहा है जी। गो अहेड, यू आर ऑन म्यूट कोकिलाबेन। If someone is in the hospital room, can we recite Uvasagaharam or anything like that? Uvasagaram, Bhaktamar, ये जो है, you can chanting there. There is no doubt. This is not the Shastra and not the Agama. It is the Stuti and Stavana. Uvasagaram is partner Bhagwan की स्तुति stavana है. You can do in hospital everywhere, no doubt. Okay. Abar. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहं नमो वज्रायणं नमो सर्वसारणं एषु पंच नमोकार सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्र मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतोतम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बहुत बहुत धर्मलाल सबको आशीर्वाद। गुरुदेव श्री बिहार में होते हुए भी हमें हमको दिया, इसलिए मैं जैना की ओर से स्वतः तथा यहाँ उपस्थित सभी पुण्यात्माओं की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी बिहार यात्रा की खूब ज्यादा पूछते हैं बाप जी, आभारी। कृतज्ञोस्मि।